आध्यात्म में हम हिंदुस्तानी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा उसमें, कौन उसको समझेगा। आज आप देख रहे हैं यहाँ 75 देशों के लोग आकर के और बैठे, 75 देशों के लोग आए हुए हैं और 75 देशों में ये आध्यात्म फैल गया और इन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया और इन्होंने अपने संस्कृति को पकड़ा। अमेरिकन संस्कृति के नहीं, इंग्लिश संस्कृति के नहीं, फ्रेंच संस्कृति की नहीं, उल्टे जिस देश से आए हैं उस देश की संस्कृति को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही पतन के योग ले जा रहे, ये हमारे आत्मा का हनन करती, ये हमें नैतिकता से गिराती। इन लोगों ने समझ लिया, अब हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ऐसी चीजों का वर्ण करते हैं, ऐसे ऐसे चीजों के लिए लड़ते हैं जहां नैतिकता का विचार है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज अपने संस्कृति की देन है कि हम लोगों को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता के अनेक नियम हैं, पर अपने देश में इस संस्कृति में सबको बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पूर्णतया स्वतंत्रता है कि आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप नैतिक होना चाहे, चाहे आप कुछ होना चाहे, हो जाइए, क्योंकि अंतिम स्थिति में आपको पूर्णतया स्वतंत्रता मिलती है। अब स्वतंत्र समझना चाहिए, स्व के तंत्र को जानना, यही स्वतंत्रता। और स्व माने क्या? स्व माने आपका आत्मा, आत्मा को जानना ही स्वतंत्रता है। शिवाजी ने कहा था फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, कि स्व का तंत्र जानो। पहली चीज स्व के तंत्र को जानना होगा और वही सहयोग है जिससे आप स्व के तंत्र को जानते हैं। और इस स्व के तंत्र को जानने के लिए सबसे सहज मार्ग जो है वो है भारतीय संस्कृति। इसकी गहराई में आप उतर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पता नहीं कहां से कहां फेंक दिए गए। एक तो गलती ये हुई कि ऐसे लोग हमारे ऊपर आ गए कि जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, जिन्होंने गांधी जी को लपेट के बिठा दिया एक तरफ में, तुम बैठे रहो, और उन्होंने जो बातें सिखाना शुरू कर दी वो सारी भारतीय संस्कृति के विरोध में। जैसे मैं चित्तौड़गढ़ की हूं, वहां आपने सुना होगा कि पद्मिनी ने जौहर किया। उन्होंने जौहर किया था औरतों की इज्जत और अब्रू, चैस्टिटी, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ऐसा हम लोग मानते हैं अपने संस्कृति। जिस जगह औरतों की इज्जत और अब्रू हट जाती है वो जगह में राक्षस और ब्रह्म राक्षस और हर तरह के भूत आके रहते हैं। और ये बात आप साक्षात देख सकते हैं अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में इतनी गंदी चीजें हो रही हैं कि मैं तो आपके सामने बता नहीं सकती, पर यहां तक कि अपने ही बच्चों को माँ लोग मार डालते। और इस कदर गंदगी वहां है, क्योंकि आप अभी वहां गए नहीं, बाहर के ढोल सुहाने होते हैं, कि वहां के लोगों में जरा सा भी भय नहीं है, परमात्मा का भय नहीं, परमात्मा की शक्ति का विश्वास तक है कि नहीं पता। सब कुछ पैसा, सब कुछ पैसा, किसी भी तरह से पैसा ले। हमारे एक वहाँ हैं, उनसे किसी अमेरिका के आदमी ने कहा कि भाई तुमको इतना इतना रुपया देता हूँ, तुम फलानी औरत को मार डालोगे? उसे कहा ना मैं कभी नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहले नहीं मैं मारना नहीं चाहता किसी, क्यों मारो? कहले पैसे के लिए। कहले पैसे के लिए क्या? दुनिया के लिए। मैं नहीं मार सकता। तो उसने कहा मैं तो मार दूंगा। कहा क्यों? क्योंकि इसमें पैसा मिलता है, सबसे बड़ी चीज है पैसा। फिर आपकी माँ को भी मार दो। जब पहले एक साहब यहाँ आए थे तो मुझसे कहने लगे कि माँ मैंने अपनी माँ को ही मार डाला। मैंने कहा अच्छा, कल तुम मुझको मार डालोगे?
जो अपनी माँ को मार सकता है और माँ के प्रति जिसे श्रद्धा नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो भारतीय नहीं हो सकता। माँ के तो बहुत वर्णन है, और माँ को तो हम शक्ति स्वरूप मानते हैं और उसी शक्ति की पूजा करते हैं। सबसे पहले सारे ग्रंथों में माँ का, माँ से ही सब शुरू। और इन लोगों की जो व्यवस्था है परदेशियों की, उसमें माँ का तो कोई स्थान ही नहीं। बहुत से देशों में तो देश का नाम भी बाप के नाम से, जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं, तो वो अपने देश को कहते हैं कि ये तो पुरुष है। उसमें से एक देश है जर्मनी। आप जानते हैं जर्मनों ने क्या किया, अब रो रहे हैं जो कुछ भी किया उसके लिए, पर किया तो सही। ऐसे भारतवर्ष के लोग नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ समझ की कितनी कमी है। एक किताब मैंने देखी जयपुर पे, वो जयपुर का कोई होएगा, उसने लिखी होगी। मुझे हैरानी हुई कि वो कहता है कि जो जौहर पद्मिनी ने किया था मेवाड़ में, उसकी जगह अच्छा था कि वो खिलजी के चरणों में चली जाती, उसकी दासी हो जाती, तो ये झगड़ा ही ना खड़ा होता। 32,000 औरतों को जला दिया, ये कौन सा उन्होंने बड़ा काम किया। देखिए अकल की कहाँ पहुंचती है। उससे अच्छा था कि सबसे आप समझौता करते। अंग्रेजों से लड़ने की क्या जरूरत थी, उनसे समझौता करते। सबसे समझौता करके रहते तो अभी तक इतने लोग नहीं मरते। और जी कर करते क्या? इतने लोग अगर जीते भी तो करते क्या? क्या उनमें चीजें आज जी रहे ना हिंदुस्तानी, इतने कर क्या रहे? क्या ये प्राप्त करने वाले? पैसा 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 इनकी भी खोपड़ी में घुस गया, और उसके लिए हम अपनी सारी जो मूल्य हैं उनको बेच डालें। उन सब मूल्यों को हम सत्यानाश कर दें जिसके सहारे हम जी रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया आपकी तरफ आंख लगाए बैठी कि आप कौन से मूल्यों पे उठने वाले हैं, कौन से मूल्य से आप जगने वाले हैं। कोई भी आपको बेवकूफ बना दे, आप बेवकूफ बन जाते हैं। अंग्रेजों ने बेवकूफ बनाया, अब और बेवकूफ बनिए। अनैतिकता को फैलाना जिनका काम है वो भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि नीति के सिवाय आप उठ नहीं सकते। नीति के सहारे आप उस परम को पा सकते। अगर आपने अंदर नैतिकता नहीं बैठी हुई तो आपका उद्धार हो नहीं सकता। आप नर्क में जाएंगे और आपका देश भी नर्क में जाएगा। जो लोग अनैतिकता को लेते हैं, जैसे देखा है हमने कि उन्होंने वहां पे हर तरह की स्वतंत्रता दे, अमेरिका किसी तरह से पैसा कमाना, फिर औरतें अपनी इज्जत बेचे, चाहे शराब के आप गुत्ते खोलिए, चाहे कुछ करिए, किसी तरह से पैसा कमाना है। और पैसा कमा करके ये नए अमेरिका का देश है क्या? आपको पता है सब पे कर्जा है, उस देश पे कर्जा है। हमारे यहाँ से इतने लड़के वहां गए, इतने पढ़े लिखे। मैंने कहा यहाँ आए क्यों? कल यहाँ बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, पैसा मिलता था इसलिए आए। अच्छा, अब पैसा गया कहाँ? सब पे क्यों इतना कर्जा है? हर एक बच्चे पर कर्जा। मैंने कहा भाई ये हिंदुस्तानी होकर तुम्हारे ऊपर कर्जा क्यों हुआ? सोचने की बात है कि आप बड़े भारी इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और यहाँ कर कर्जे में बैठे हो कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। कल यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के जो रहन सहन है, उसमें तो कर्जा हो ही जाता। बेवकूफ जैसे वो लोग भी वहां ऑर्डर दे कि ये चीज मंगा, वो चीज मंगा, और वो कार्ड रखते हैं, कार्ड, और सब कर्जे में है। किसी के पास कुछ पैसा नहीं। आप गए वहां
और वहां जाकर आपने कर्जा कर लिया, फायदा क्या? कुछ कमाया नहीं, कुछ नहीं, और वहां आप कर्जे में बैठे हुए हैं। हाँ, बड़ा बढ़िया आपके पास आलीशान सोफा होएगा, कारपेट होएगी, ये होगा वो होगा, पर सब कर्जे से। और वहां कर्जा करना कोई बुरी चीज समझी ही नहीं जाती, तो आप कर्जे पे कर्जा करते जाओ। ऐसी संस्कृति जहां अनैतिकता इतनी हो, वहां होना ही है। इसको अलक्ष्मी कहते हैं, अलक्ष्मी का कोप, कि दिखने को ऊपर से तो दिखाई देता, अंदर कुछ नहीं, अंदर कर्जा। और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? वो यहां सीखने आते हैं, और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इन लोगों से कुछ भी सीखने का नहीं। ये कहने में कोई भी डर की बात नहीं है कि अपने देश जैसा महान देश कोई नहीं, और हमारे भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संसार में संस्कृति नहीं। इसकी जो गहराई है उसको तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भी इतने बेकार हो गए हैं। इस भारतवर्ष में लोग इतने बेकार हो गए कि प्याज के पीछे में वोट देते हैं। अरे सारी दुनिया हंस रही। अभी हमारे सहयोगी बाहर से आए तो सब एक एक थैला प्याज लेके आए। बताओ, शर्म करो, शर्म करो इस बात। बेवकूफ बनाना तो बहुत आता है लोगों को, लेकिन बेवकूफ बनना हिंदुस्तानियों को आता है। अभी ये लोग सब गठरी भर भर के अपने साथ प्याज लाए। मैंने कहा प्याज क्यों लाए? कल आपके देश में प्याज की इतनी कमी है कि सरकार बदलना चाहते हैं। मैं कहा ये तो है, एक बात हो गई, लेकिन अब तुम शर्मिंदा मत करो हमें। वो दिन गए जबकि देश के लिए लोग लड़ते थे, सब कुछ अपना त्याग किया। हम खुद कितने बार मार खाई इनकी, क्या क्या किया। मैं पूछती हूँ जो आज इतना अधिकार लगा रहे हैं, इनके बाप दादा ने भी कुछ किया देश के लिए, या इन्होंने कुछ किया है देश के लिए? जब संग्राम इस देश में हुआ था, जब लड़े थे लोग, जेल में गए, लाठी खाई, मार खाया, घर द्वार मिटा दिए, तब इनमें से कोई लोग थे क्या वहां? अब बैठ गए अधिकार जमा के कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं देख देख के हैरान हूं कि अनैतिक चीजें लाने में इतना झगड़ा हो रहा है। नीतिवान लोग जो थे उनको खराब करो, उनसे पैसे ऐंठो, वो शराब पिलाओ, उनको गंदी बातें सिखाओ, उनसे पैसे ऐंठ करके और सब खा जाओ। एक चीज है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप सहज में आ रहे हैं तो आपको इस भारतीय संस्कृति को ही अपनाना। फिर आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी आपका विचार, उसके सिवाय नहीं हो सकता। और सहज मार्ग क्या है वो भी एक समझने की बात, कि हम लोग श्रद्धापूर्वक किसी चीज को मानते, लेकिन अभी तक उसको पाया नहीं। इसीलिए झूठे लोग बहुत आ गए, गड़बड़ी बहुत हो गई, हर जगह गड़बड़ी होती है, मारा मारी होती है, सब होता है, माना। लेकिन इसके लिए बताया गया है कि तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। आपके धर्म का कोई अर्थ नहीं, आपके बातचीत का कोई अर्थ नहीं, जब तक आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। बुद्धि से नहीं हो सकता, ये बुद्धि से परे चीज है, ऐसे आइंस्टीन ने कहा है। अब लो, और कौन चाहिए आप? ये बुद्धि से परे चीज है, बुद्धि से आगे है। सारे शरीर को, बुद्धि, मन को, सबको अगर तुम मानते भी हो तो ये कोई शाश्वत चीज नहीं है। शाश्वत चीज जो है वो बुद्धि से परे, जिसे परम चैतन्य कहते हैं, उसको उसने टॉर्शन एरिया कहा हुआ है आइंस्टीन ने। वो बेचारा, वो भी एक आत्म साक्षात्कारी था, वो कह गया, उस पर मार लोगों ने लगा दिया, साइंस हर जगह। इसने कहा टॉर्शन एरिया, तो वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसे पाएंगे? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो टॉर्शन एरिया है ये आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होता। तो पहले आत्म साक्षात्कार करिए। अब उसके लिए बहुत से झूठे लोग निकल आए अपने देश में, बहुत से तांत्रिक निकल आए, वो कुछ दौर धंधा कर रहे हैं, कुछ हीरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं,
उसी में फंसे जा रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना सहज मार्ग से बहुत ही सुलभ हो गया, सबको बहुत आसानी से मिल सकता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप सर के बल खड़े हो जाओ, कि आप घर द्वार छोड़ दो, आप बल बच्चों को छोड़ दो, कोई करने की जरूरत नहीं। आपके ही अंदर ये शक्ति है, आपके ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति है। ये मैं कह रही हूं, ऐसी बात नहीं, अनादिकाल से यहां लोगों ने कहा है। सिर्फ जो लोग कहते थे, मुझे आश्चर्य है कि हमारे यहाँ से इतने हजारों वर्ष पूर्व मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग कहाँ पहुंचे? तो बोलीविया में पहुंचे, जो कि हम लोग जा नहीं सकते, वहां बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में गए, कुछ हिस्से में रशिया में भी गए, और वहां जाकर के उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्ति है और ऐसे ऐसे चक्र है, ये है, सब वहां बताए। और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। वो बोलीविया के लोग सब जानते हैं, पर वो कह रहे इसकी जागृति हमें नहीं आती, इस कुंडलिनी की जागृति लेकिन हमें आती नहीं, बाकी हम सब जानते हैं। हम एक बार वहां गए और एकदम आग लग गई, जैसे हजारों लोग बोलीविया के पार हो, पर हमें तो वो ज्ञान भी नहीं और हम जानते भी नहीं। हमारे किताबों में इस मामले में कोई लिखता भी नहीं और न कोई बताता है। मानो हमको काट दिया, उस महान संस्कृति से, उस महान ज्ञान से हमको काट दिया, और काट करके हम अजीब एक पता नहीं कौन से देश के लोग बन गए। न तो अंग्रेज है, न धड़ हिंदुस्तानी है, न धड़ ये है, पता नहीं क्या बन गए हम लोग, हमें कुछ मालूमात ही नहीं। लोगों ने कहा अच्छा कुंडलिनी माने कुंडली की कुंडलिनी माने क्या? किसी को मालूमात ही नहीं है। सोचिए, इसमें जो सागर भरा हुआ है इस देश में, सागर भरा। अभी एक साहब मेक्सिको से आए थे, वो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भूत विद्या है। कहला अच्छा, मैंने कहा मैं तो गई थी, मैं जानती हूँ भूत विद्या बहुत है वो। तो कहले वो साइकोलॉजी से चला जाएगा। मैंने आपकी साइकोलॉजी, साइकाट्री जो है वे एक बच्चे जैसी, उसकी चाइल्ड साइंस, उसमें कुछ है ही नहीं। आपको